ये है टॉप न्यूज मेरे यानी कि देव के साथ। आइए देश दुनिया की खास खबरों पर एक नजर डालें। मुंबई शहर पर निसर्ग चक्रवाती तूफान का खतरा मंडरा रहा है। तूफान की वजह से भारी बारिश और तूफानी हवाएं चलने का अनुमान है। एनडीआरएफ, नेवी समेत तमाम रेस्क्यू एजेंसियां मुस्तैद हैं। इस बीच मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि अगले 12 घंटों के दौरान निसर्ग विकराल रूप ले सकता है। रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। कोस्ट गार्ड की तरफ से लगातार मछुआरों का मौसम के बारे में जानकारी देने के साथ साथ अलर्ट जारी किया जा रहा है। इसके साथ ही नौकाओं को सुरक्षित ठिकाने पर लगाने का इंतजाम किया जा रहा है। महाराष्ट्र के पुनर्वसन मंत्री विजय वट्टेटीवार का कहना है कि चक्रवात का असर दक्षिण अरब सागर में ज्यादा देखने को मिल सकता है। इसके बारे में लोगों को अलर्ट किया गया है। साथ ही मछुआरों को समुद्र में नहीं जाने को कहा गया है। मुंबई, कोंकण और सिंधुदुर्ग के इलाकों में समुद्री किनारों पर भी सभी को अलर्ट कर दिया गया है। एनडीआरएफ की 6 टीमें तैनात की गई हैं। चक्रवात से लड़ने के लिए पूरी तैयारी हमने कर ली है। लोगों से अपील की है कि इसको लेकर डरने की जरूरत नहीं है। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक चक्रवात ईस्ट सेंट्रल अरब सागर के ऊपर पणजी के पश्चिम दक्षिण पश्चिम से 280 किलोमीटर दूर है। इसके साथ ही मुंबई के दक्षिण और दक्षिण पश्चिम से ये 490 किलोमीटर दूर है। वहीं गुजरात के सूरत से ये 710 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में स्थित है। निसर्ग तूफान का असर दिखना शुरू हो गया है। महाराष्ट्र और गुजरात तटों पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के साथ ये तूफान तटों से टकराएगा। मुंबई नगर पालिका ने चौपाटी पर खतरे के निशान के तौर पर लाल झंडों के निशान लगा दिए हैं। कोरोना महामारी के कारण संकट से जूझ रही भारतीय अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी ने आज उद्योग जगत को मंत्र दिया। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी से निपटकर हम निश्चित तौर पर अपनी ग्रोथ को हासिल करेंगे और ये मुमकिन है। पीएम ने कहा, मुझे पूरा विश्वास है कि हम अपना ग्रोथ हासिल करेंगे। मेरे इस विश्वास के पीछे कई कारण हैं। मुझे भारत की क्षमता और आपदा प्रबंधन पर भरोसा है। यहाँ की प्रतिभा, तकनीक और खोज पर भरोसा है। एसएमई और एंटरप्रेन्योर पर भरोसा है। उद्योग जगत और उनके लीडर्स पर भरोसा है। पीएम मोदी ने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था को स्थिर करना और उसे रफ्तार देनी जरूरी है। इसके लिए सरकार हर संभव कोशिश कर रही है। हम और ज्यादा मजबूत बनकर दुनिया को इंप्रेस करेंगे। आत्मनिर्भर भारत विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ चलेगा। आत्मनिर्भर का मतलब ये नहीं कि हम रणनीतिक क्षेत्रों में किसी पर निर्भर रहें। सीआईआई को कोरोना के बाद नई भूमिका में आना होगा। आपको घरेलू चैंपियन बनकर सामने आना है। आगे के विकास को सपोर्ट करना है। अपने बाजार को ग्लोबल स्तर पर विस्तारित करने में मदद करना है। ऐसे उत्पाद बने जो मेड इन इंडिया हो और मेड फॉर द वर्ल्ड हो। हमें तमाम सेक्टर में क्षमता बढ़ाने के लिए अपने लक्ष्य तय करने ही होंगे। यही संदेश मैं आज उद्योग को देना चाहता हूं और देश यही अपेक्षा भी आपसे रखता है। कोरोना संकट से जूझ रहे देश में महाराष्ट्र की स्थिति सबसे ज्यादा खराब है। यहां कोरोना के आंकड़े 70,000 पार हो गए हैं। हालांकि अब यहां से राहत भरी खबर आने लगी है। वैसे तो पूरे देश में महाराष्ट्र में रोज सबसे ज्यादा नए मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन पिछले 6 दिनों से देश के कुल कोरोना केसों में महाराष्ट्र का हिस्सा कुछ हद तक घटा है। 26 मई से 31 मई तक देश के कुल कोरोना मामलों में महाराष्ट्र का हिस्सा 43% से घटकर 35% हो गया है। ये ट्रेंड पहले भी देखने को मिला था। 22 मई से पहले 6 दिनों में भी ये आंकड़ा कम होकर 41% रह गया था। महाराष्ट्र का हिस्सा घटने के पीछे 2 वजहें मानी जा रही हैं। महाराष्ट्र के रोज आने वाले मामले दूसरे राज्यों की अपेक्षा वैसे तो सबसे ज्यादा हैं, लेकिन 22 मई से इसमें कुछ स्थिरता देखने को मिली है। इसके अलावा दूसरी वजह यह है कि देश के दूसरे हिस्सों में खासकर 26 मई से संक्रमण के केस तेजी से बढ़ रहे हैं। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 70,000 को पार कर गई है। इनमें से 40,000 से ज्यादा केस केवल मुंबई में दर्ज हुए हैं। देश की आर्थिक राजधानी में वायरस पीड़ितों की संख्या 40,877 हो गई है। सोमवार को राज्य में कोरोना के 2,361 नए मामले सामने आए हैं। मुंबई में 1,413 नए केस दर्ज हुए हैं। महाराष्ट्र में कुल मरीजों की संख्या बढ़कर 70,013 की संख्या तक पहुंच गई है। अश्वेत अमेरिकी जॉर्ज फ्लॉयड की पुलिस हिरासत में मौत के बाद से अमेरिका जल रहा है। कई बड़े शहरों से लूटपाट, दंगे और आगजनी की खबरें आ रही हैं।
हिंसा की लपटें राजधानी वॉशिंगटन डीसी और व्हाइट हाउस तक पहुंच चुकी हैं। हालात नियंत्रण से बाहर निकलते देख अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी मिलिट्री को उतारने का फैसला किया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा, जॉर्ज फ्लॉयड की निर्मम हत्या से सभी अमेरिकी दुखी हैं और उनके मन में एक आक्रोश है। जॉर्ज और उनके परिवार को इंसाफ दिलाने में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। मेरे प्रशासन की ओर से उन्हें पूरा न्याय मिलेगा, मगर देश के राष्ट्रपति के तौर पर मेरी पहली प्राथमिकता इस महान देश और इसके नागरिकों के हितों की रक्षा करना है। ट्रंप ने कहा कि मैंने इस देश के कानून को सबसे ऊपर रखने की शपथ ली थी और मैं अब बिल्कुल वही करूंगा। उन्होंने कहा, रविवार रात वॉशिंगटन डीसी में जो कुछ हुआ वो बेहद गलत है। मैं हजारों की संख्या में हथियारों से लैस सेना के जवानों को उतार रहा हूं। इनका काम दंगा, आगजनी, लूट और मासूम लोगों पर हमले की घटनाओं पर लगाम देना होगा। ऐसी और भी ताज़ा तरीन खबरों के लिए नवभारत टाइम्स के फेसबुक पेज को लाइक करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।